नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ITS CBT एग्ज़ाम में। तो आज के वीडियो के अंदर हम हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर यानी कि HSI टेट के 12 स्किल यानी कि निमी के MCQ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज मॉड्यूल 2 वाटर सैनिटेशन एंड इट प्योरिफिकेशन प्रोसेस यानी कि जल स्वच्छता और इसकी शुद्धिकरण प्रक्रियाएं, जिसके अंदर हम 25 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो आपकी ऑनलाइन CBT परीक्षा पास करने के लिए बहुत उपयोगी होंगे। उससे पहले हमने ऑनलाइन CBT परीक्षा में पूछे गए मोस्ट IMP प्रश्न के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था और मॉड्यूल 1 के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। इस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली है। भाग 1 चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, हटाने के लिए जल का वातन किया जाता है। तो ऑप्शन ए गंध, बी रंग यानी कि कलर, सी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और डी मैलापन यानी कि टर्बिडिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गंध। इसके बाद अगला सवाल, कितने प्रकार के घरेलू ओवरहेड स्टोरेज टैंकों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वितरण प्रणाली में साफ पानी पूरी तरह गुरुत्वाकर्षण के तहत बहता है। तो ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण प्रणाली यानी कि ग्रेविटी सिस्टम, बी दबाव प्रणाली यानी कि प्रेशर सिस्टम, इसके बाद सी संयुक्त गुरुत्वाकर्षण और पंपिंग प्रणाली और डी पंपिंग प्रणाली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण प्रणाली यानी कि ग्रेविटी सिस्टम। इसके बाद अगला सवाल, नदी पर बांध बनाकर बनाई गई कृत्रिम झील के लिए एक शब्द क्या है। तो ऑप्शन ए तालाब, बी जलाशय यानी कि रिजर्वायर, सी सरोवर यानी कि लेक और डी धारा यानी कि स्ट्रीम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जलाशय यानी कि रिजर्वायर। इसके बाद अगला सवाल, डेयरी उद्योग में पाइप प्रणाली का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए उत्पादन प्रवाह को सुगम बनाना, बी अवरोधन, सी संग्रहण यानी कि स्टोरेज और डी प्रेशराइजेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उत्पाद प्रवाह को सुगम बनाना यानी कि फैसिलिटी प्रोडक्ट फ्लो। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से कम करने वाले वॉल स्थिर आउटलेट दबाव के साथ उपयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए विभाजक यानी कि सेपरेटर, बी प्रेशराइजेशन, सी होमोजेनाइजर और डी फिनिंग मशीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फिनिंग मशीन। इसके बाद अगला सवाल, प्लम्बिंग परमिट को बदलने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए वाटर क्लोसेट, बी वाटर हीटर, सी बाथिंग यूनिट और डी फॉलसेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वाटर हीटर। इसके बाद अगला सवाल, पंप कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2। इसके बाद अगला सवाल, अपशिष्ट जल की निकासी के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइपों का न्यूनतम व्यास क्या है, यानी कि मिनिमम डायमीटर ऑफ पाइप कितना होता है। दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिए है 50 mm, बी 75 mm, सी 100 mm और डी 125 mm। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 75 mm। इसके बाद अगला सवाल, पानी और वायु रेखा का संचालन करने वाले पाइपों के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, बी तांबा यानी कि कॉपर, सी सिरेमिक और डी प्लास्टिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक। इसके बाद अगला सवाल, गति और सटीकता के साथ पानी में मुक्त और संयोजित क्लोरीन दोनों के निर्धारण को कहा जाता है। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। सो यहाँ ऑप्शन दी है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बी विडाल टेस्ट, सी ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट और डी ऑर्थोटोलिडाइन सेनाइट टेस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट। इसके बाद अगला सवाल, पानी की क्लोरीन की माप के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए हॉरक का उपकरण, बी डबल पॉट विधि, सी क्लोरोमीटर और डी बर्गफेल्ड फिल्टर। उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हॉरक का
उपकरण यानी कि हॉरक एपरेटस। इसके बाद अगला सवाल, पानी के नमूने की क्लोरीन की मात्रा का परीक्षण करने के लिए हॉरक के उपकरण में विकसित रंग कौन सा है? तो ऑप्शन ए नीला यानी कि ब्लू, बी लाल यानी कि रेड, सी गुलाबी यानी कि पिंक और डी पीला यानी कि येलो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नीला यानी कि ब्लू। इसके बाद अगला सवाल, स्टोन सेट फिल्टर में फिल्ट्रेशन की दर होती है, तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो यहाँ ऑप्शन दी है और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 0.1 to 0.4 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद अगला सवाल, एक जल अवसादन टैंक सामान्य स्थिति में निलंबित अशुद्धियों को कितने प्रतिशत तक दूर कर सकता है? तो ऑप्शन ए 25%, बी 55%, सी 70% और डी 90%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 70%, यानी कि 70%। इसके बाद अगला सवाल, जल अवसादन टैंक के लिए अवरोधन समय क्या है? तो ऑप्शन ए 1 से 2 घंटे, बी 2 से 4 घंटे, सी 4 से 8 घंटे और डी 16 से 24 घंटे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 4 से 8 घंटे, यानी कि 4 to 8 आवर्स। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रभाव है? तो ऑप्शन ए खाद्य श्रृंखला का विघटन, बी पारिस्थितिक तंत्र का विनाश, सी जल प्रवाह में कमी और डी खाद्य श्रृंखला का विघटन और पारिस्थितिक तंत्र का विनाश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जल प्रवाह में कमी, यानी कि डिक्रीज इन फ्लो ऑफ वाटर। इसके बाद अगला सवाल, अधिकतम जल प्रदूषण किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए डिटर्जेंट्स, बी कीटनाशक दवाएं, सी औद्योगिक कचरा और डी एमोनिया। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कीटनाशक दवाएं। इसके बाद अगला सवाल, 150 to 300 मिलीग्राम पर लीटर की कठोरता वाले पानी को कहा जाता है? तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए मुलायम यानी कि सॉफ्ट, बी मध्यम रूप से कठोर यानी कि मैंडेटरी हार्ड, सी कठोर यानी कि हार्ड और डी बहुत कठोर यानी कि वेरी हार्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कठोर यानी कि हार्ड। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भूजल संदूषण का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन ए कृषि उत्पादों यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बी भूमि बनना यानी कि लैंडफिल्स, सी भूमिगत जल भंडारण टैंक यानी कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक और डी औद्योगिक तरल अपशिष्ट उत्पादन यानी कि इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट प्रोडक्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भूमिगत जल भंडारण टैंक यानी कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक। इसके बाद अगला सवाल, जल निकायों के प्रदूषण को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए औद्योगिक अपशिष्टों को जलाशयों में छोड़ना, बी जलाशयों में कचरा डालना, सी जलाशयों में प्लास्टिक फेंकना और डी निपटान से पहले सीवेज कचरे का उपचार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी निपटान से पहले सीवेज कचरे का उपचार यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वेस्ट बिफोर डिस्पोजल। इसके बाद अगला सवाल, जल प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक यौगिकों के छुटकारा पाने के लिए जल निकायों में उपचार के बिना का निर्वहन किया जाता है। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए स्रोत यानी कि सोर्सेज, बी बारिश का पानी यानी कि रेन वाटर, सी खाद्य वस्तुओं यानी कि फूड आइटम्स और डी प्रदूषक यानी कि पॉल्यूटेंट्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रदूषक यानी कि पॉल्यूटेंट्स। इसके बाद अगला सवाल, जल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1956, बी 1958, सी 1974 और डी 1985। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1974। इसके बाद अगला सवाल, जल प्रदूषण को सबसे सामान्य यानी कि आम कारण कौन सा है? तो ऑप्शन ए औद्योगिक और व्यापारिक कचरा यानी कि इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड वेस्ट, बी कृषि प्रदूषक यानी कि एग्रीकल्चर पॉल्यूटेंट्स,
सी रेडियो एक्टिव पदार्थ और डी घरेलू कचरा यानी कि डोमेस्टिक वेस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक और व्यापारिक कचरा यानी कि इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड वेस्ट। इसके बाद अगला सवाल, कोलेरा की महामारी के दौरान आदर्श रूप से कीटाणुशोधन होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हर दिन यानी कि एवरी डे, बी 2 दिन यानी कि 2 डे, सी 3 दिन यानी कि 3 डे और डी 1 हफ्ता यानी कि 1 वीक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हर दिन यानी कि एवरी डे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मॉड्यूल 2 के बाकी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे।